पुराने शिवपुर गांव के ठीक बाहरी छोर पर एक विशाल, सदियों पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। ये इतना बड़ा था कि इसकी जड़ें जमीन पर किसी विशालकाय अजगर की नसों की तरह फैली हुई थीं और इसकी पत्तियां इतनी घनी थीं कि दिन के समय भी इसके नीचे अंधेरा छाया रहता था। गांव वाले इसे बूढ़ा बाबा कहते थे और इससे दूर रहते थे। उनका मानना था कि इस पेड़ में एक क्रूर शक्तिशाली भूतनी का वास है। कहानी शुरू होती है गांव के एक युवा, साहसी और कुछ हद तक लापरवाह लड़के विक्रम से। विक्रम शहर में पढ़ता था और पुरानी बातों पर कम ही विश्वास करता था। गांव की गर्मियों की छुट्टियों में जब भी बूढ़े बुजुर्ग उसे पीपल के पास जाने से रोकते तो उसका संदेह और बढ़ जाता था। एक रात, बारिश के बाद मौसम शांत और हवा ठंडी थी। रात के 11 बज रहे थे। गांव के चौपाल पर ताश खेलते हुए विक्रम ने अपने दोस्तों मोहन और सुरेश से शर्त लगाई। तुम सब बस डराते हो, विक्रम हंसा। मैं अभी जाकर बूढ़ा बाबा के तने को छूकर आऊंगा और तुम लोगों को दिखाऊंगा कि वहां कोई भूतनी वूतनी नहीं है। मोहन और सुरेश डर से पीले पड़ गए। नहीं विक्रम, मत जा। आज अमावस्या की रात है। बूढ़े कहते हैं आज रात तो पीपल सांस लेता है, सुरेश ने कांपते हुए कहा। पेड़ के नीचे की खामोशी। विक्रम ने उनकी एक न पीपल का पेड़ दूर से ही एक काली पुरानी टॉर्च की तरह दिख रहा था और अंधेरे में जैसे विक्रम पास जा रहा था। हवा का तापमान गिरता जा रहा था। पेड़ के पास पहुंचते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। रात में सुनाई देने वाले झींगुरों की आवाजें भी अचानक बंद हो गईं। विक्रम ने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी ऊपर की ओर डाली। उसकी किरणें पत्तों के घने जाल को भेद नहीं पा रही थीं, लेकिन उसे पेड़ की एक विशाल विकृत शाखा दिखाई दी जो किसी मानव हाथ की तरह टेढ़ी मेढ़ी थी। तभी उसे एक मीठी, अजीब सी खुशबू महसूस हुई। वो खुशबू इतनी मोहक थी कि एक पल के लिए विक्रम अपना डर भूल गया। उसने एक गहरी सांस ली, मानो वो किसी अदृश्य जाल में फंस रहा हो। वह पेड़ के तने की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने अपना हाथ तने पर रखा, उसे लगा कि पेड़ की छाल ठंडी और गीली है, मानो उस पर ओस नहीं बल्कि कुछ और तरल पदार्थ लगा हो। तभी उसके कान में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। क्यों आया? आवाज किसी महिला की थी, बहुत कोमल लेकिन बेहद डरावनी। विक्रम का खून जम गया। मायाजाल और चीख। टॉर्च घुमाई। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। उसे लगा जैसे उसकी परछाई उसके पीछे नहीं बल्कि पेड़ के तने पर नाच रही है। तभी पेड़ के ऊपरी हिस्से से एक सफेद रोशनी चमक उठी। रोशनी के बीचों बीच उसने एक महिला की धुंधली आकृति देखी, जिसके बाल खुले और बहुत लंबे थे और आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। महिला की आवाज अब और तेज हो गई, लेकिन अब वो हंस रही थी, एक भयानक गूंजती हुई हंसी। तुम यहाँ हो, मेरे शिकार। तुम मेरे हो। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं और हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक पीपल के पत्तों से लाल रंग के बूंदें टपकने लगीं। विक्रम ने ऊपर देखा। उसे लगा जैसे पेड़ की डालियां जिंदा होकर उसकी ओर बढ़ रही हैं। उसे वहां एक पल के लिए मानव चेहरे दिखाई दिए जो पीड़ा में थे और वे सब चिल्ला रहे थे। ये वे लोग थे जो बरसों पहले इस पेड़ की बलि बन चुके थे। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह अपने आप को छुड़ाया। उसने टॉर्च वहीं फेंक दी और बिना पीछे देखे अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगाई। मोहन और सुरेश डर से उसकी हालत देख रहे थे। वो सच है, मैंने देखा, विक्रम ने बस इतना ही कहा। अगले दिन सुबह गांव वालों ने पीपल के पेड़ के पास कुछ अजीब निशान देखे। पेड़ के तने पर किसी ने लाल रंग के गहरे नाखून के निशान बनाए थे, जैसे किसी ने उसे जोर से खरोचा हो। विक्रम ने अपने हाथ और पीठ पर ध्यान दिया तो पाया कि वहां गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। सबसे डरावनी बात ये थी कि जिस जगह विक्रम ने अपनी टॉर्च फेंकी थी, वहां सिर्फ मिट्टी और कुछ टूटे हुए पत्ते थे। टॉर्च गायब थी। उस दिन से विक्रम हमेशा के लिए बदल गया। उसने कभी भी गांव की लोक कथाओं का मजाक नहीं उड़ाया। गांव वालों का मानना था कि पीपल की भूतनी ने विक्रम को छोड़ दिया, क्योंकि शायद उसे उसकी डर से भरी चीख काफी पसंद आई थी। आज भी शिवपुर में कोई रात 10 बजे के बाद पीपल के पेड़ के पास से नहीं गुजरता। वे कहते हैं रात के गहरे सन्नाटे में पीपल के पत्तों के बीच से कभी कभी एक कोमल मीठी फुसफुसाहट सुनाई देती है जो नए शिकार को बुलाती है। क्या आप इस तरह की कोई और डरावनी कहानी सुनना चाहते हैं?